हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं टेंस के ट्रांसलेशन की वीडियो सीरीज। आज डे 6 है जहां हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने सिंपल के तीनों कर दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो अगर आपने उनकी प्रैक्टिस मिस कर दी है तो जाइए उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए इस वीडियो के बाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मजेदार इंग्लिश वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपके इंग्लिश इंप्रूव होते रहे। चलिए दोस्तों, हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं, रूल्स के बाद फिर हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, हम रूल्स में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस कि अगर आपके पास सकारात्मक वाक्य आया तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है विल बी। शैल बी भी यूज होता है, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो शैल को थोड़ा यूज ना ही करें, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा और कंफ्यूजन से दूर रहिए। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद आपको दोस्तों वर्ब का आईएनजी यूज करना चाहिए और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो आपको सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नॉट लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, नॉट यहां लगा देते हैं, तो नॉट को आपको अवॉइड करना है। नॉट आप कहां लगाएंगे? बीच में लगाएंगे। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट बी और उसके बाद वर्ब में लगा आईएनजी और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, हमेशा की तरह हम यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये हाँ या ना वाले सवाल है। इसको आपको विल से शुरू करना है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो लाइए, बी अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी अंदर में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके साथ आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आपको नॉट लगाने की जरूरत पड़ी आप यहां लगाएंगे बी से पहले। ठीक, WH क्वेश्चन मतलब कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, ये जानने के लिए आपको WH वर्ड और उसके बाद फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस आपको शुरू में WH वर्ड लगाना होता है। अब हमने कर लिया है प्रैक्टिस, अब हम जानते हैं कि इसे हम यूज कब करेंगे। दोस्तों जी, किसी भी सेंटेंस में रहा होगा आए, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना चाहिए। जैसे कि वो मेरे घर आ रहा होगा, ठीक, फ्यूचर में आ रहा होगा, वो काम भविष्य में चलेगा, तब हमको यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस ट्रांसलेशन की। आप लोग काम पूरा कर रहे होंगे। कौन? आप लोग। तो आप लोगों के लिए कोई अलग सा वर्ड यूज नहीं करना है, यू से ही काम चल रहा होगा। ठीक है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल बी। दोस्तों, विल बी हर एक सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। यू विल बी। अब पूरा करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट। तो कंप्लीटिंग क्या कर रहे होंगे? काम। काम को क्या कहेंगे? वर्क। सो यू विल बी कंप्लीटिंग वर्क। फिर राहुल अपने टीचर को चिढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये चिढ़ा रहा, ऐसा। कौन? राहुल। सो राहुल विल बी, चढ़ाने को हम कहते हैं अनॉय और इसमें लगाएंगे आईएनजी, अनॉय। अनॉय का मतलब चिढ़ाना। राहुल विल बी अनॉइंग किसको? हिज टीचर, अपने टीचर को। ठीक, नेक्स्ट है प्रिया टैक्स पटा रही होगी, टैक्स चुका रही होगी। कौन? प्रिया। सो हो गया प्रिया विल बी, प्रिया विल बी क्या कर रही होगी? टैक्स पटाने को। विल बी पेइंग, पे में हम लगाएंगे आईएनजी, विल बी पेइंग टैक्स। ठीक, नेक्स्ट इज वे लोग पूजा कर रहे होंगे। वे लोग, सो क्या हो जाएगा? दे के साथ लगाएंगे विल बी, दे विल बी। पूजा करने को क्या कहते हैं? वर्शिप कहते हैं। सो दे विल बी वर्शिपिंग, दे विल बी वर्शिपिंग। फिर मेरे भाई बहन झगड़ा कर रहे होंगे। कौन? मेरे भाई बहन। सो माई, अब भाई बहन के लिए वर्ड यूज होता है कजिन्स। सो माई कजिन्स विल बी, ठीक है, माई ब्रदर एंड सिस्टर, इसकी जगह पे आप वर्ड यूज करिए कजिन। सो माई कजिन्स विल बी, झगड़ा करने को हम कहते हैं फाइट और यहां लगाएंगे आईएनजी। सो माई कजिन्स विल बी फाइटिंग। ये हो गई हमारी पॉजिटिव के सेंटेंस। अब चलिए क्विकली देखते हैं हम नेगेटिव के सेंटेंसेस। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर इंग्लिश। वो काम नहीं कर रहा होगा, लड़का है, ही विल नॉट कहां लगाना है, विल और बी के बीच में, सो ही विल नॉट बी काम करने को वर्किंग, ठीक है, ही विल नॉट बी वर्किंग या ही विल नॉट बी डूइंग वर्क। अंकित फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, कौन, अंकित, सो अंकित विल, फिर आया नॉट बी, खेलने को प्ले लगाए आईएनजी, क्या नहीं खेल रहा होगा, फुटबॉल, ठीक। फिर टीचर प्रश्न नहीं पूछ रहे होंगे, कितने अच्छे टीचर हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, सो टीचर विल, फिर लगाए नॉट बी, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, जिसमें लगाए आईएनजी, सो टीचर विल नॉट बी आस्किंग क्या, क्वेश्चन, ठीक है, टीचर विल नॉट बी आस्किंग। नाउ नेक्स्ट इज, मम्मी मेरे लिए खिलौना नहीं खरीद रही होगी, कौन, मम्मी, सो मॉम या मदर विल नॉट बी, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय, लगाएंगे आईएनजी, बाइंग, सब वर्ब में आईएनजी लगेगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, कंटिन्यूअस के सारे वर्ब, प्रेजेंट पढ़ लो, पास्ट पढ़ लो, फ्यूचर पढ़ लो, सब में आईएनजी लगाना है। सो मॉम विल नॉट बी बाइंग, क्या नहीं खरीद रही होगी, खिलौनों को इंग्लिश में कहते हैं टॉयज, किसके लिए, फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट इज, मेरा भाई गाय को चारा नहीं खिला रहा होगा, ठीक है, कौन, मेरा भाई, सो क्या होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी, खिलाने को, खाने को ईट कहते हैं, खाने को ईट, खिलाने को फीड कहते हैं, फीड, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, सो माई ब्रदर विल नॉट बी फीडिंग, किसे, गाय को, ठीक है, फीडिंग काउ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंसेस, किसमें, नेगेटिव में। अब चलते हैं यस नो क्वेश्चन, ये वो सवाल होते हैं जहां हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, इसलिए इन सवालों को ही हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। सो क्या आंटी गेहूं पीस रही होगी, ठीक है, क्या आंटी, विल आंट, ठीक है, हम हिंदी में आंटी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको आंट वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो विल आंट, पीसने को, विल आंट बी, पीसने को हम कहते हैं ग्राइंड, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, सो विल आंट बी ग्राइंडिंग क्या, आटा, वैसे तो आटा नहीं कहना चाहिए, वो गेहूं होना चाहिए था, व्हीट। क्या बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, सो क्या होगा, विल, बच्चों को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, सो विल चिल्ड्रन बी, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, जिसमें लगाएंगे आईएनजी, सो विल चिल्ड्रन बी स्टडिंग क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन मार्क मिस कर दी मैंने, क्वेश्चन मार्क नहीं मिस करना है। क्या इंडिया की टीम क्रिकेट जीत रही होगी, बहुत अच्छी बात है, जीते, विल इंडिया की टीम मतलब कि इंडियन टीम, सो विल इंडियन टीम बी, जीतने को विन, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, ठीक है, आईएनजी लगाते वक्त ये लास्ट का एन डबल हो जाता है, इसके लिए भी पूरा अपना रूल है। विल इंडियन टीम बी विनिंग क्या, क्रिकेट, सो खैर क्रिकेट नहीं जीत सकती, क्रिकेट का मैच जीतती है, ये तो हम रेगुलर भाषा में इस तरीके से बात करते हैं, ठीक। क्या रोहन जाग नहीं रहा होगा, सो क्या हो जाएगा, विल रोहन नॉट, जागने को क्या कहते हैं, staying awake, will रोहन not be staying awake, जागते रहने के लिए वर्ड यूज होता है staying awake, ठीक है, will रोहन not be staying awake। फिर क्या वे लोग कुआं नहीं खोद रहे होंगे, ठीक है, सो हो जाएगा will they, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, ठीक, विल दे नॉट बी, खोदने को हम कहते हैं डिग, और इसका आईएनजी हो जाएगा डिगिंग, सो विल दे नॉट बी डिगिंग, कुएं को क्या कहते हैं, वेल, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे यस और नो क्वेश्चन। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं WH क्वेश्चंस। सो WH क्वेश्चंस है यहां पर, प्रिया क्या कर रही होगी, क्या
है ना, सबको पता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं। फॉर्मेट आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट WH वर्ड, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का ING फॉर्म, इस तरीके से बनाते हैं। सो क्या हो जाएगा, प्रिया क्या कर रही होगी, व्हाट विल, कौन, प्रिया, ठीक है, व्हाट विल प्रिया बी, करने के लिए वर्ड है डू, लगाएंगे ING, व्हाट विल प्रिया बी डूइंग। वे लोग क्यों नहीं खेल रहे होंगे, क्यों, सो व्हाई विल, वे लोग हैं तो दे कहते हैं, लगाएंगे नॉट, बी, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, और इसमें लगाए ING, ठीक है। हम लोग गोवा कब जाते रहे होंगे, कब जा रहे होंगे, ठीक है, हम लोग, सो व्हेन विल वी बी, जाने को, गोइंग टू, कहाँ, गोवा, ठीक। फिर मेरी माँ स्वेटर कैसे बुन रही होगी, कैसे, हाउ, पहले के जमाने में ना स्वेटर बुन के पहना जाता था, अब तो रेडीमेड आ जाते हैं। सो हाउ विल माई मॉम, मेरी माँ, ठीक है, हाउ विल माई मॉम बी, बुनने को कहते हैं वीव, और इसमें लगाएंगे ING, वीविंग स्वेटर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट सेंटेंस है कि सूरज कब निकल रहा होगा, कब, व्हेन, फिर यहां लगाया हमने विल, सूरज को, द सन, व्हेन विल द सन बी, अब उगने के लिए वर्ड है अराइज, और इसमें लगाएंगे अराइजिंग, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने आज का वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपने नए नए वर्ड सीखे होंगे, फिर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आप जाइए और उसकी भी प्रैक्टिस करिए। हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव होते रहेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।